तारों से पूरे शहर को गुंजा देना, सड़कों से गुजरती राम शिलाओं को छूने के लिए भीड़ में घुस जाना, कार सेवकों पर फायरिंग का समाचार छापने पर जब्त किए गए अखबारों की फोटोकॉपी चोरी छिपे पढ़ना और पढ़ाना, राम के नाम पर लगे कर्फ्यू में कई कई दिन तक घरों में बंद रहना। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, 5000 साल पुरानी एक महान सभ्यता का संघर्ष था। कल्पना कीजिए वर्ष 1528 का वो दिन जब बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर बना प्राचीन मंदिर तोड़वाया होगा। तब अयोध्या के लोगों के हृदय पर क्या बीती होगी। कहते हैं कि मीर बाकी ने राम मंदिर को ही नहीं तोड़वाया, बल्कि उसकी रक्षा के लिए सामने आए हजारों ब्राह्मणों को एक ही दिन में कटवा डाला। तब के वर्णनों के अनुसार मुसलमानों ने हत्याओं के बाद भी ब्राह्मणों की शिखा काटी थी और उनके शरीर से उतारे यज्ञोपवीतों का पहाड़ बनाया था। तब क्या अयोध्या में किसी ने कल्पना की होगी कि आज वे इस युद्ध को भले ही हार गए हों, लेकिन एक दिन बाबरी सेना परास्त होगी और सत्य की स्थापना होगी। अंधकार के उस युग में भी गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या के किसी कोने में बैठकर लिख रहे थे, राम जन्म मही मंदरहि तोरी मसीत बनाए, जवहीं बहुत हिंदू हते तुलसी की नी हाय। अर्थात राम जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई है, बहुत सारे हिंदुओं की उन्होंने हत्या कर दी। ये सब देखकर तुलसीदास के हृदय से हाय निकली है। दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति त्राहि त्राहि रघुराज। मीर बाकी ने मंदिर तथा राम समाज को नष्ट किया है। तुलसीदास का हृदय रो रहा है, हे राम रक्षा कीजिए, ये कैसा अनर्थ हो रहा है। तुलसीदास रचित दोहा शतक की ये पंक्तियां न्यायालय में भी अकाट्य साक्ष्य बनी। तुलसीदास ही नहीं, पूरे समाज ने प्रण करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। किसी ने 500 वर्ष तक सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते नहीं पहने। किसी ने आजीवन मौन व्रत धारण किया। किसी ने करोड़ों बार राम नाम लिखकर मंदिर बनने की प्रार्थना की। सामूहिक संकल्प का ऐसा दूसरा कोई उदाहरण हाल के इतिहास में नहीं मिलता। बीती 5 शताब्दियों में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया, उसमें विजय को देखने का सौभाग्य भगवान ने हमारे हिस्से में लिखा था। इस विजय का उत्सव भी वैसी ही मर्यादा के साथ होना चाहिए, न कि अनावश्यक नकारात्मकता या विवाद पैदा करके। एक महान सभ्यता जिसने 500 वर्ष तक लड़कर अपने आराध्य का स्थान वापस लिया है, ये उसका उत्सव काल है। अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करें। संकल्प लेकर पास पड़ोस के मंदिरों में प्रतिदिन जाएं। राम की भक्ति और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। इस उत्सव को मनाने का यही सबसे